हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमने लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था, हमने कुछ फिनोमेना डिस्कस किए थे जैसे कि क्लोराइड शिफ्ट, बोहर इफ़ेक्ट और हेल्डन इफ़ेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। लेकिन जो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, न्यूरल के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के हम इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो लंग्स है वो ब्रेन से कोऑर्डिनेट कर हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन को करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यही डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूरल रेगुलेशन से, उसके बाद हम करेंगे केमिकल रेगुलेशन। तो स्टूडेंट्स न्यूरल रेगुलेशन में होता क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करते हैं। तो वो कौन कौन से सेंटर प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के सेंटर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और सेकंड है आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो फर्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेडुला रीजन में, हाइंड ब्रेन के। मतलब हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 2 रीजन्स होते हैं, मेडुला रीजन्स और पोन्स रीजन। तो स्टूडेंट्स जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हाइंड ब्रेन के मेडुला रीजन में। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट करता है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में। मतलब हमें सांस लेने और सांस छोड़ने के, हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन में, हाइंड ब्रेन के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट। स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट है आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोन्स रीजन में, पोन्स रीजन में, हाइंड ब्रेन के। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, हाँ, और जो 3 पार्ट में से लास्ट हमारा था हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 2 रीजन थे, मेडुला रीजन और पोन्स रीजन। तो मेडुला रीजन में आपका क्या प्रेजेंट था, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और पोन्स रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ओके, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का फंक्शन क्या होता है, ये को रिलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से जो हमारा इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है उसको रिड्यूस करता है। मतलब हमारी जो इंस्पायरेशन, मतलब जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसको कम कर देता है। किसका फंक्शन होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का। स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे ब्रेन के अंदर 2 सेंटर प्रेजेंट होते हैं वो आपस में कोरिलेट करके क्या करते हैं, हमारा जो ब्रीदिंग मैकेनिज़्म होता है उसको कंट्रोल करते हैं। और इसकी वजह से जो हमारे रेस्पिरेटरी रेट होते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम होता है वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो जाता है। मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम होता है वो फास्ट होना चाहिए। तो इसी अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेन है वो हमारे लंग्स को एक तरीके से कंट्रोल करता है, होल्ड करता है और उसको ऑर्डर देता है कि एक्सरसाइज के टाइम पे आपको सांस जो है वो तेज़ी के साथ लेनी है। और जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे लंग्स को उसी अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल रेगुलेशन होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल को लेकर सेंसिटिव होते हैं। और ये कहाँ पर लोकेट होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स पर होता है वहीं पर उसके जस्ट बराबर में ही लोकेट होते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 और H आयंस की कंसंट्रेशन को लेकर। किसको लेकर, CO2 और H आयन की कंसंट्रेशन को लेकर। तो स्टूडेंट्स ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ये क्या करता है, जैसे ही हमारी बॉडी फ्लूइड में या फिर हमारे ब्लड
ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन या फिर HIN की कंसंट्रेशन या फिर इन दोनों का पार्शियल प्रेशर आप मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर कम या ज़्यादा हो जाता है, तो जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद जो कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हुआ है उसको क्या करते हैं, नॉर्मल करते हैं। किस लिए, ताकि हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग फंक्शन कर सके। और अगर हम बात करें कीमो रिसेप्टर्स के लोकेशन की, तो ये कहाँ पर लोकेट होते हैं, ये दो जगह पर हमें देखने को मिलते हैं, एक आरोटिक बॉडी में और एक कैरोटिड बॉडी में। तो स्टूडेंट्स, आरोटिक बॉडी होता क्या है, आरोटिक बॉडी एक्चुअल में आरोटिक आर्च पर लोकेट होती है और ये जो आरोटिक बॉडी होती है इसमें कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये CO2 और HINs की कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकंड है आपका कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडी एक्चुअल में कैरोटिड आर्टरीज़ होती हैं जो हमारे ब्रेन तक ब्लड को लेकर जाती हैं और कैरोटिड बॉडी के अंदर ही कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो केमिकल के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिकल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कीमो रिसेप्टर्स, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड बॉडी के अंदर। तो जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, किसकी, CO2 की और HIN की, तो ये क्या करते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद हमारा जो ब्रेन है वो इनको मैसेज करता है और मैसेज कैरी करने के बाद ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं, जो कीमो रिसेप्टर एक्टिव हुए हैं ये क्या करते हैं, CO2 की जो कंसंट्रेशन बढ़ी है या फिर कम हुई है HINs की भी, वो क्या करते हैं, उनको बैलेंस कर देते हैं ताकि हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो सही तरीके से प्रॉपरली फंक्शन कर सके, वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके केमिकल रेगुलेशन। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और आपस में मिलजुल कर ही काम करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन इफ़ेक्ट हो रहा है तो उससे हमारी बॉडी के सभी पार्ट को फ़र्क पड़ता है और जो हमारे ब्लड की या फिर हमारे सांस लेने की जो गति रहती है वो कम या ज़्यादा हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि अगर कोई एक पार्ट भी डैमेज हो रहा है तो उससे पूरी की पूरी ऑर्गन्स पर फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, सपोज़ कि हमारा जो हार्ट है वो डैमेज हुआ है, अगर हार्ट डैमेज हुआ है तो वो ब्लड को प्योर नहीं करेगा और ब्लड को अगर प्योर नहीं करेगा तो ब्लड को पंप भी नहीं करेगा और अगर पंप नहीं करेगा तो जो हमारे लंग्स हैं वो किस तरीके से उसमें ऑक्सीजन को मिला पाएंगे और अगर लंग्स हमारे ऑक्सीजन नहीं मिला पाएंगे तो किस तरीके से फिर जो हमारी सेल्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे। अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ATP भी नहीं बनेगी, इसका मतलब हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी और अगर एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो जो हमारी बॉडी है वो फंक्शन कर ही नहीं सकती। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर किसी को भी छोटा सा भी हार्म हो रहा है तो इसका मतलब सब हमारे बॉडी पार्ट्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के साथ आपके फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।